फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी नावल लेकर आई हूँ जिसे लिखा है ब्रिट बेनेट ने, और उस नावल का नाम है द वैनिशिंग हाफ। इस नावल में मुख्य किरदार में हैं दो जुड़वा बहनें और उनका नाम है डेज़िरी विग्नेस एंड स्टेला विग्नेस। ये दोनों बहनें मैलार्ड नाम के छोटे से टाउन से बिलोंग करती है, लेकिन डेज़िरी विग्नेस उस टाउन से बहुत नफरत करती है और वहाँ से वो भागकर जाने की कोशिश करती है। ये दोनों बहनें 14 अगस्त 1954 को अपने मैलार्ड टाउन को छोड़कर न्यू ऑरलियंस भाग जाते हैं। तब उनकी उम्र होती है केवल 16 साल। उसके 2 साल बाद मतलब 1956 में डेज़िरी विग्नेस को एक जॉब लगती है और वो वॉशिंगटन डीसी में सेटल हो जाती है। वॉशिंगटन डीसी में डेज़िरी की मुलाकात एक अटॉर्नी से होती है। उनका नाम होता है सैम विंटसन। सैम विंटसन के साथ डेज़िरी की शादी हो जाती है और उनके शादी के 14 साल के बाद डेज़िरी वापस अपने मैलार्ड टाउन अपने बेटी के साथ आ जाती है। तब डेज़िरी की बेटी की उम्र सिर्फ 8 साल होती है। डेज़िरी के बेटी का नाम होता है जूड। डेज़िरी अपने पति को मतलब सैम विंस्टन को बिना बताए मैलार्ड टाउन वापस आ जाती है। तो सैम डेज़िरी को ढूंढने के लिए अर्ली जोन्स को बताता है। अर्ली जोन्स पीपल फाइंडर होता है और वो खोए हुए लोगों को ढूंढ कर देता है। अर्ली जब डेज़िरी का फ़ोटो देखता है तब उसे याद आता है कि वो तो डेज़िरी को पहले से ही पहचानता है, क्योंकि उन्होंने मैलार्ड में अपना कुछ टीन एज का समय साथ में बिताया है। फ्रेंड्स, मैलार्ड एक ऐसा छोटा सा टाउन है जहाँ पर सिर्फ लाइट स्किन्ड ब्लैक पीपल ही रहते हैं। डेज़िरी और स्टेला जब ये दोनों छोटी होती है तब उनके आंखों के सामने उनके पापा को मतलब कि लियोन विग्नेस को मारा जाता है 5 वाइट लोगों के द्वारा। लेकिन इस अटैक में लियोन विग्नेस बच जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन वो 5 आदमी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ लियोन विग्नेस को शूट कर देते हैं। डेज़िरी जब 14 साल के बाद अपने मैलार्ड टाउन वापस जाती है तब उसकी मम्मी एडिली विग्नेस उसे देखकर बहुत खुश होती है। डेज़िरी जब शेरिफ्स ऑफिस में फिंगरप्रिंट एग्जामिनर के लिए अप्लाई करती है तब उसका वहाँ पर रिजेक्शन होता है, क्योंकि वो मैलार्ड टाउन से बिलोंग करती है। एक बार डेज़िरी अपने ग्रैंडमा से मतलब लॉर्ना विग्नेस से मिलने के लिए उनके बार में जाती है। तब उसे वहाँ पर अर्ली जोन्स दिखता है। कुछ सालों पहले की बात है कि डेज़िरी और अर्ली दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अर्ली बहुत ज़्यादा ब्लैक होने की वजह से डेज़िरी की मदर मतलब एडिली उन दोनों की शादी नहीं होने देती। अर्ली को डेज़िरी के हाथ पैर पर बहुत सारे घाव के निशान दिखते हैं, तो उसे पता चलता है कि डेज़िरी के पति मतलब सैम डेज़िरी को बहुत मारते पीटते थे। तब वो सैम को बताता है कि वो डेज़िरी को नहीं ढूंढ सकता। उसके बाद डेज़िरी और अर्ली एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। अर्ली अब जब भी मैलार्ड आता था वो डेज़िरी के घर में रहता था, लेकिन एडिली विग्नेस को ये बात पसंद नहीं आती थी। अर्ली सैम पर चुपके से नज़र रखता है। तब उसे पता चलता है कि सैम अभी अपने न्यू वाइफ के साथ रहता है। डेज़िरी की बेटी जूड 18 साल की होने के बाद लॉस एंजलिस जाती है। वहाँ के कॉलेज में उसकी रीज कार्टर नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती होती है। रीज को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, लेकिन वो जिम में क्लीनर का काम करता है। कुछ ही दिनों में जूड और रीज की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जूड को जब पता चलता है कि रीज के चेस्ट की सर्जरी होने वाली है तब वो हायर पेइंग जॉब के लिए अप्लाई करती है। एक बार रात को जूड मिस्टर हार्डिसन की रिटायरमेंट पार्टी में काम कर रही होती है। तब उसे वहाँ पर एक नीले आँखों वाली लड़की दिखती है। उस लड़की के साथ एक औरत भी होती है और उस औरत को देखकर जूड इतनी शॉक हो जाती है कि उसके हाथ से वाइन की बोतल भी गिर जाती है। स्टेला की शादी उसके बॉस ब्लेक सैंडर्स के साथ होती है और उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम होता है केनेडी और इसके नीले आंखें होती है। रेनीगाल्ड और लॉरेटा वॉकर्स अपनी बेटी सिंडी के साथ स्टेला के घर के पास रहने के लिए आते हैं।
लेकिन स्टेला अपने बेटी को कैनेडी को सिंडी के साथ खेलने के लिए मना करती है। लेकिन जब स्टेला को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो लॉरेटा से माफ़ी मांगती है। कुछ दिनों के बाद वॉकर्स फैमिली के घर के ऊपर ईंटें फेंकी जाती है। तब वॉकर्स फैमिली वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। एक बार एक कॉमेडी शो में जूड और कैनेडी की मुलाकात होती है। तब वहाँ पर जूड को पता चलता है कि स्टेला ही कैनेडी की मम्मी है। इसी शो के इंटरमिशन के दौरान जूड स्टेला को फॉलो करती है और उसे बताती है कि वो डेज़िरी की बेटी है। अब स्टेला उसे बताती है कि वो उसकी एक अलग लाइफ थी और वो उस शो को बिना देखे वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कैनेडी स्टेला से मैलार्ड के बारे में पूछती है तो स्टेला उसे मैलार्ड के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। एक बार जूड कैनेडी को उन दोनों की मम्मी का फ़ोटो दिखाती है। कैनेडी उस फोटो को जब अपनी मम्मी को दिखाती है तब उसकी मम्मी उस फोटो को पहचानने से इनकार कर देती है। स्टेला भी अब मैलार्ड चली जाती है। मैलार्ड अब पैल्मेटो टाउन बन चुका है क्योंकि मैलार्ड बहुत छोटा होने की वजह से उसे दूसरे सिटी के साथ जोड़ा जाता है। वहाँ जाने के बाद स्टेला डेज़िरी को बताती है कि वो जूड को कैनेडी से दूर रखे। अब अर्ली जोन्स एक ऑयल रिफाइनरी में काम करता है और वो एडी ली की केयर करता है क्योंकि एडी ली को एक अब एल्जाइमर नाम का डिसीज़ हो चुका है। अर्ली और एडी ली जब फिशिंग करके घर लौटते हैं तब उन्हें वहाँ पर स्टेला दिखती है। स्टेला डेज़िरी से माफ़ी मांगती है और वो दोनों भी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक बार स्टेला वहाँ से भाग जाने की कोशिश करती है लेकिन अर्ली उसे पकड़ लेता है और वो उसे बस स्टॉप लेकर जाता है। तब स्टेला अर्ली को अपनी वेडिंग रिंग देती है और उसे बेचकर आने वाले पैसे से एडी ली की केयर करने के लिए बताती है। कैनेडी स्टेला को बताती है कि वो अब घर पर वापस आ रही है। तब स्टेला कैनेडी को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है। कैनेडी जब स्टेला को उसके मिसिंग वेडिंग रिंग के बारे में पूछती है तब स्टेला उसे सब कुछ सच सच बता देती है और तभी कैनेडी स्टेला से प्रॉमिस करती है कि वो इस सब के बारे में उसके पापा को नहीं बताएंगी। कुछ दिनों के बाद एडी ली की डेथ हो जाती है तो जूड और रीज उनके अंतिम संस्कार के लिए वहाँ आते हैं। उसके बाद डेज़िरी और अर्ली दोनों भी ह्यूस्टन चले जाते हैं। ह्यूस्टन जाने के बाद डेज़िरी को एक कॉल सेंटर में और अर्ली को एक कोनोको रिफाइनरी में जॉब मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।